नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाएंगे बेटी आखिर बेटी ही होती है, एक सुंदर कहानी। एक गरीब परिवार में एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। बाप दुखी हो गया। बेटा पैदा होता तो कम से कम काम में हाथ तो बताता। उसने बेटी को पाला जरूर, मगर दिल से नहीं। वह पढ़ने जाती तो ना ही वो स्कूल की फीस टाइम से जमा करता और न ही कॉपी किताबों पर ध्यान देता था। अक्सर शराब पीकर घर में कोहराम मचाता था। उस लड़की की माँ बहुत अच्छी थी। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार से रखती थी। वो पति से छुपा छुपा कर बेटी की फीस जमा करती। अपना पेट काट कर फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर लेती थी, मगर बेटी का पूरा ख्याल रखती थी। पति जितना कमाता शराब में फूंक देता था। वक्त का पहिया घूमता गया। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई। 10वीं क्लास में उसका एडमिशन होना था। माँ के पास इतने पैसे न थे जो बेटी का एडमिशन करा पाती। बेटी डरते हुए पापा से बोली, पापा मेरा एडमिशन करा दीजिए। बेटी की बात सुनते ही पिता आग बबूला हो गया और चिल्लाने लगा, लड़की कितना भी पढ़ ले, उसे चौका चूल्हा ही संभालना है। पिता की ऐसी बातें सुनकर बेटी ने सोच लिया कि अब वो आगे नहीं पढ़ेगी। एक दिन उसकी माँ बाजार गई थी। बेटी ने माँ से पूछा, माँ कहाँ गई थी? माँ ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, बेटी कल मैं तेरा दाखिला कराऊंगी। बेटी ने कहा, माँ मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। ऐसा कहते हुए वो रोने लगी। माँ ने बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटी मैं बाजार से कुछ रुपए लेकर आई हूँ, अब मैं तेरा दाखिला कराऊंगी। बेटी ने माँ से पूछा, माँ इतने पैसे तुम कहाँ से लाई हो? माँ ने फिर बेटी की बात को अनसुना कर दिया। वक्त बीतता गया। माँ ने जी तोड़ कर मेहनत कर बेटी को पढ़ाया। बेटी ने भी मन लगाकर पढ़ाई की और आगे बढ़ी। इधर पिता शराब पी पी कर बीमार हो गया। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, इन्हें टीबी है। एक दिन जब पिता होश में आया तो डॉक्टरनी को देखकर उसके होश उड़ गए। वो डॉक्टरनी कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी थी। बेटी को देखकर पिता रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, बेटी मुझे माफ़ कर दे। पिता को रोते देख बेटी ने उसे गले से लगा लिया। फिर एक दिन बेटी ने माँ से पूछा, माँ तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि मेरे 10वीं के एडमिशन के लिए पैसे कहाँ से आए थे। बेटी के बार बार पूछने पर माँ ने जो बताया उसे सुनकर बेटी की रूह कांप गई। माँ ने अपने शरीर की खून बेचकर बेटी का एडमिशन कराया था। तो दोस्तों, तभी तो माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। माँ जो औलाद के लिए त्याग कर सकती है, उतना दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। धन्यवाद दोस्तों।